सलामी जागदा है रंजो गम खासा निदावर का खलक सिब्तैन का हमारे वास्ते शने गवारा कर लिया मिटना हराम गुरु का जान का औलाद का घर का हरम का बुरु का जान का औलाद का घर का गज़ब है इतने सन में एक जाने खाहरे छे परिदा का बच्चों का कुबर का बरादर का रिदा का कैद का बच्चों का कुबर का बरादर का सकीना ले गई इस बाग़ आलम से तमाचों का रसन का बाप का सके का गौहर का तमाचों का रसन का बाप का सके का गौहर का नरगा हुआ हुसैन पा जो वज शाम का तीरों से जिस्म छन गया शाह नाम का चिल्लाया नाम लेके लगे खासवाम का ऐ मरा भाई हम लग हाँ मेरे रुज़मोना अमादो हुसैन को नो को पबर दियो नो को पबर दियो कि उठा लो हुसैन शफ़क़त से घोड़े की गर्दन में डाल कर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गंजे शहीदा में गौर का आराम करते अली अकबर मेरे आराम करते आज में बावफा मेरे दिल को खरार दे आशक को चल के उनके बराबर उतार घोड़ा कदम कदम सुए मख्तल हुआ रवा याने नशे के जिस्म को सदमे तका एक नौजवान की लाश पा ठहरा वो नागहा बुझो कर हुसैन बैठा जो दुल्हला के आप उतरे दीन से तो
दो हाथ कांपते हो उन हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को घोड़े ने बे नए दिना ने दौड़ के फिर तो रहा ना सब गया फिर तो रहा ना सब जलती जमीन पर गई साथ पड़े रहे जल्लाद गिरते को खींचे खड़े लो मोमिनो लरसा है अब दश्ते करबला लोग लो शिम्र दिवा करने को लो जुरिया नबिदा लो जुरिया बेटे मोहना निकली मगर अब निकल पड़ी मोड़ा मोड़ा बोए सैन्य सैन्य निकल पड़े सलवात हसीर को शय की सदा आई किसे आवाज असर को शय की सदा आई किसे आवाज दूं एक मैं हूँ मेरी तन्हाई किसे आवाज दूं ए अली अकबर तुम्हारी आखिरी हिचकी के साथ ए अली अकबर तुम्हारी आखिरी हिचकी के साथ खो गई है मेरी बीनाई किसे आवाज दूं मेरी गुर्बत जान कर जख्मी बदन को देख कर मेरी गुर्बत
जान कर जख्मी बदन को देख कर मौत भी आने से घबराई, किसे आवाज दूं। जंग से मेरी ज़मीन और आसमां लर्ज़े में है। जंग से मेरी ज़मीन और आसमां लर्ज़े में है। तुम तो हसरत ले गए भाई, किसे आवाज दूं। शाम होते ही ये ज़ैनब से सकीना ने कहा, शाम होते ही ये ज़ैनब से सकीना ने कहा, लूटने फौजे सितम आई, किसे आवाज दूं। जब रिदा छीनी गई ज़ैनब ने रो कर दी सदा। जब रिदा छीनी गई ज़ैनब ने रो कर दी सदा। मर गया मर गया अब्बास सा भाई, किसे आवाज दूं। एक मैं हूँ मेरी तन्हाई, किसे आवाज दूं। मुजरे शैन का पानी जो पाना ज़ैनब तशनगे भाई के तशनगे भाई के तुम रन में जाके न मैदान से फिर होगा कै तुम के मेरे
है तुम हो के मेरे गर सके न कलबे नहीं गुजरो जाए लाशा पास लाशा पास दिलावर के लाशा पास दिला खैर मैं चुक चले जायो सर को न्योड़ा अपनी आवाज किसे को ना मेरे लाश को कफन करना मयसर होए तुम मेरे बनो तुम मेरे बनो को रंड साला पिना नाज ना ज़ीनते अर्शे बरिक़ा पाप उफ्तादा है ना बिछोना है ना मसनद है ना सज्जादा है शिमरे खंजलिए बाली पा इस्तादा है कोई इतना नहीं कहता खसदे सजदे का इधर क़िबला-ए दी कहता है नियत दिमाग कंजरे ज़ुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन वो सगा है नबवी कांटो में अब या गर्दन बोले शह जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुखान हल्के ये हल्के देख सरी नंगे हर कोरे जिला आती है अभी तो दीवाना करना अभी तो दीवाना करना अभी तो दीवाना काफिला लुट गया
अम्मा मेरा लश्कर नारा जद्दे अमजद की नशानी अली अकबर नारा रह गया दर्दे कमर हाय बरादर नारा अब खबर आपने ली एक मैं हूँ सो मुझे कत्ले की मुश्ताकी है वो सगा है नबवी गुफ्तगो मादरो फरजाद में होती थी ये रोती थी फातिमा मुश्ताक शहादत से शाह आस्ती गुस्से से आती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा खैर जलात पगिश शिमरे ने पूछा तुम्हें उज्र कोई अब तो नहीं बोले शायद देख ले बोले शायद देख ले दरवाजे बोले शायद देख ले दरवाजे वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर ज़ैनब पीटी फिरती है खैमे में खुले सर ज़ैनब घर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोज सकने की नहीं हल्के को आपके बेखौफ खतर काटूंगा एक खंजर से बहन भाई एक खंजर से बहन भाई एक खंजर से बहन आई जरा की सदा शिमरे तो नाबीना है दर पा ज़ैनब नहीं बाली पा मगर जरा है अरे बेरे खता मेरे पिसर की क्या है आती उल्टी क्या इसे पाला था क्या इसे पाला था मैंने तेरे कंजर के लिए मेरे बच्चे को न कर मेरे बच्चे को न कर दे मेरे बच्चे को न कर दे पैगंबर
के लिए लुट गया हूँ मैं किसी की भी मुझे आस नहीं, क़त्ल सब हो गए अब को ये मेरे पास नहीं, मेरा कासिम नहीं, अकबर नहीं, अब्बास नहीं, तुम मुझे आके कलेजे से लगा लो अम्मा, घर में रहती पर मैं गिरता हूँ, संभालो अम्मा, लाश कासिम की उठाई है, नजर जख्मी है, जख्म अकबर का जो देखा है, जिगर जख्मी है, कल्ब जख्मी है, बदन जख्मी है, सर जख्मी है, दे सहारा मुझे बाबा को बुला लो अम्मा, मैं जो घोड़े से गिरो तुम मुझे तस्की देना, प्यार करना मेरी हिम्मत को दुआएं देना, डाल करवाए गले में मुझे लिपटा लेना, हादम ज़िब हाँ मगर हाथ हटा लो अम्मा, अब कोई दम में मेरे है खंजर होगा और सीने पा मेरे शुन रे सितम गए होगा, खाक का होगा कफन, खून का होगा कफन, खाक का बिस्तर होगा, आखिरी नाज़ ये बेटे का उठा लो अम्मा, अपने वादे के लिए मैंने हर ज़ार सहेली, एक अरमान मेरा निकले
तो इनायत होगी। ज़िब्हा के वक्त मेरी तुमसे तमन्ना है यही, सर मेरा कायक से जानो पाँव उठा लो अम्मा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी हैदरी हैदरी, सलवात पाओ ज़मादान। ऐज़ान ग्रामी, कुछ जिम्मेदारियाँ मेरे सिपुर्द रहती हैं। हर साल की तरह आपकी खिदमत में याददही है मजालिस की। आज शब में ठीक 8 बजे नौजवानों ने अलीनगर कॉलोनी की जानिब से मजलिस शाम गरीबा मुनक़िद होती है अलीनगर कॉलोनी में। आपसे उस मजलिस में शिरकत का मरज़ा है और दूसरी शाम गरीबा ही से मुताल्लिक़ मजलिस शब नौहा ख़ानी दर अली इब्न हुसैन अक़ब सरतोक़ मुबारक में मुक़र्रर रहती है। इस शब नौहा ख़ानी में भी आपसे शिरकत का मारूज़ा है और एक मारूज़ा ये है कि शब में 10 बजे हुसैनिया नवाबिना जंग बहादुर में भी मजलिस शब नौहा ख़ानी है। ये मजलिस ज़नानी होगी। आप हज़रात से मारूज़ा है कि आप अपने अहल ख़ाना को उस मजलिस में शिरकत के लिए भेजें कि ये शब बड़ी क़यामत की शब है अहल हरम के लिए। जिस कदर मुमकिन हो सके आज की रात जागते रहें और तसव्वुर यही हो कि करबला के मैदान में अली की बेटियां किस आलम में रही हैं। इसलिए इन दोनों ही मजालिस में शब नौहा ख़ानी के आपसे मारूज़ा है। और कल शब में ठीक 7:30 बजे अलियावर मंजिल में भी मजलिस होगी। जनाब काज़िम नक़वी साहब आपसे शिरकत के मुतमन्नी हैं। और 8:30 बजे बमकान मौलवी नईम अब्बास साहब क़िबला गुलशन अब्बास में भी मजलिस अज़ा मुक़र्रर है। आपसे उसमें भी शिरकत का मारूज़ा है। और 12 मुहर्रम की एक मजलिस के लिए मौलवी ताहिर अली ख़ान साहब आला मकामों की बिना करदा मजलिस जो हुसैनिया अली इब्न हुसैन ज़ैदी मंजिल में हुआ करती थी, इस साल मकाम तब्दील किया गया है। 12 मुहर्रम शब में 7:30 बजे अलियावर मंजिल में ये मजलिस होगी। उनके फ़र्जंद मोहसिन अली ख़ान आपसे शिरकत के मुतमन्नी हैं। और 13 मुहर्रम की एक मजलिस 7:30 बजे हुसैनी कोठी में मुक़र्रर होती है। मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब और अब्बास अली ख़ान साहब आपसे शिरकत के मुतमन्नी रहते हैं। इन तमाम मजालिस में
शिरकत फरमा के ममनून फरमा, एक सलवात इरशाद फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल ख़ुरैशी हबीबे इलाहिल आलमीन, अशरफिल मुरसलीन, क़ातिमिन नबिय्यीन, रहमतिन लिल आलमीन, अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला वारिसिल मिन नबिय्यीन, हाकिमे यौमिद्दीन, रईसिल आरिफ़ीन, सय्यदिल वसीय्यीन, क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, क़ातिलिल कुफ़्फ़ारि वल मुशरिकीन, ख़ातिइन नाकिसीना वल क़ासितीन, मिज़दाक़े कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन, अश्शजाइल ग़ज़न्फ़र, क़ासिमे तूबा व सख़र, मीज़ानिल आमाल, मुक़ल्लिबिल अहवाल, वजहिल्लाहिल्लज़ी मन आमना बिही अमना, नफ़्सिल्लाहिल क़ाइमा, उज़्निल्लाहिल वाइया, ऐनिल्लाहिन नाज़िरा, हुज्जतिल्लाहिल बालिग़ा, अल इमाम नजमिस साक़िब, इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब, मज़हरिल अजाइब व मुज़हिरिल ग़राइब, अल्लज़ी हुब्बहु फ़रज़ुन अलल हाज़िर वल ग़ाइब, असदिल्लाहिल ग़ालिब, ग़ालिबुन अला कुल्लि ग़ालिब, मौलाना व मौलल कौनैन, अमीरुल मोमिनीन, अली इब्न अबी तालिब, व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन, अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन, अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुक़द्दसिल मुबारक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्रिन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अज़ीज़ान गिरामी, जिस सूरह मुबारका की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, ये कुरान के मुख्तसर तरीन सूरों में इसका शुमार है, और जितना मुख्तसर सूरा है उतना ही ज़्यादा वसी और वुसअत लिए हुए है अपने दामन में, बड़ी गहराई लिए हुए है अपने दामन में, और एक बहुत अहम तरीन पैगाम परवरदिगार आलम ने इस सूरे की आयतों के ज़रिए उम्मत तक, दुनिया वालों तक पहुँचाया है कि जो क़यामत तक ये पैगाम इलाही पहुँचता रहेगा, जिसमें परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि असर की कसम है, यानी वक्त की, वल असर यानी वक्त की कसम है, इंसान ज़रूर घाटे में रहेगा, मगर वो लोग कि जो साहिबान ईमान हैं और जो अमल सालेह अंजाम देते हैं, और वो वक्त आने पर
हक़ और सब्र की तलखीन करते हैं औरों को। सलवात इरशाद फरमाए परवरदिगार। इसकी इब्तिदा ही बहुत अहम और गौर तलब है। इस मौके पर इतनी तफसील का मौका नहीं रहता है, चूँकि आज का दिन, आज की तारीख़ पैगाम हुसैन इब्न अली के नशर करने के साथ साथ मातम की तारीख़ है, पुरसे की तारीख़ है, आंसू बहाने की तारीख़ है। इसलिए मसाइब का भी एहतमाम रहता है। तमहीदन आपके लिए ज़्यादा ज़हमत नहीं रहेगी, मगर ये कि पैगाम ज़रूर पहुँचे। ख़ुद अल्लाह चाहता है कि इब्तिदा वल असर जो है, यहाँ ये कौन तय करे कि ये किस वक्त की कसम खा रहा है। वक्त तो बहरहाल वक्त है। अब अगर अल्लाह किसी वक्त की कसम खाएगा तो उस वक्त कोई ना कोई अहम वाक़े का वक़ू पज़ीर होना ज़रूरी है, वरना फिर अल्लाह का कलाम माज़अल्लाह बस हो जाएगा कि भाई कौन से वक्त की कसम। किसी खाली वक्त बोले तो फिर पूरी दुनिया का वक्त है। जब से कि चाँद सूरज ज़मीन आसमान खल्क़ हुए हैं और तब से वक्त का जो तयन किया जाता है, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो खल्क़ हुई हैं। तो उस वक्त से लेकर अब तक और अब से लेकर क़यामत तक वक्त ही वक्त गुज़र रहा है। आखिर कौन से वक्त की कसम खा रहा है कि इतना अहम है वो वक्त कि अगर उस वक्त को तस्लीम न किया जाए तो इंसान घाटे ही में रहेगा, नुकसान ही में रहेगा। तो पता चल रहा है कि अब उससे हट के जो कहा कि वो लोग तो यकीनन नुकसान में नहीं रहेंगे ना, कि जो साहिबान ईमान हैं और जो हक़ और सब्र की तलखीन करते हैं। इन सारी चीज़ों के मफ़ाहिम बहुत अहम है अज़ीज़ान गिरामी, मैं तफसील में जा नहीं सकता। अमल साले जो अंजाम देते हैं तो परवरदिगार आलम करे ये लोगों के लिए नुकसान नहीं है। तो इस सूरे में नफ़ा व नुकसान का फ़लसफ़ा बता दिया गया है कि घाटे में कौन रहेंगे, नुकसान में कौन रहेंगे और फ़ायदे में कौन रहने वाला है। उसके लिए अमल सालेह करने वाले भी होना है, साहिबान ईमान भी होना है। तो अब साहिबान ईमान अगर होना है तो ये साहिबान ईमान है कौन, ये अमल सालेह है क्या? मुझे इतना बतलाइए, मैं तफसील में गए बगैर जामे करके अर्ज़ कर रहा हूँ। ईमान अगर मोहब्बत अली है, तयशुदा बात है, मैं सवालन कह रहा हूँ, अगर ईमान मोहब्बत अली है तो बग़ैर मोहब्बत अली नमाज भी अमल साले नहीं है। नमाज भी सिर्फ एक अमल होकर रह जाएगा जो अबस होगा, मकसदी नहीं होगा। तो मोहब्बत अली जो है ये ईमान है। तो अब वो लोग जो दिल में अली की मोहब्बत रखते हैं वो जब कोई भी अमल करेंगे तो वो अमल अमल साले हो जाएगा। सालेहियत अमल के लिए अली की मोहब्बत लाजिम मलजूम है। बग़ैर मोहब्बत अली सालेहियत आपके अमल में आ ही नहीं सकती। लिहाजा ये लोग फ़ायदे में रहने वाले। और फिर इसी के साथ अमल साले का मतलब ही यही है। कई मफाहिम हैं इसके। नमाज और आमाल नेक या ये कहें कि इबादत इलाही आप अंजाम देंगे, अगर वो मोहब्बत अली के साथ है तो उसका शुमार आमाल सालेह में होगा। उससे हटकर जब आमाल साले की फ़हरिस्त बनेगी तो सबसे ऊपर पहला अमल ही मोहब्बत अली में अपनी ज़िंदगी गुजारना ही अमल साले हो जाएगा। अमल साले के माने ही बदल कर मोहब्बत अली हो जाएंगे, मोहब्बत अली ही अमल साले हो जाएगा। अब हक़ और सब्र की तलखीन की बात है तो अज़ीज़ान गिरामी, हक़ से मुराद क्या है? लुग़त में मुझे पता नहीं हक़ के क्या माने हैं,
मुख्तलिफ मफाहिम में हकीकत को हक़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूँ, सूरज का निकलना हक़ है, चाँद का तुलू होना गुरूब होना हक़ है, ज़मीन की गर्दिश हक़ है। ये सारी चीज़ें यानी जो हकीकत है वो हक़ है। लेकिन हमारे अइम्मा ने जो क़ुरआन से ख़ुद इस्तिफ़ादा करके, अल्लाह के कलाम से, पैगंबर इस्लाम के इरशादात से इस्तिफ़ादा करके, अब पैगंबर इस्लाम का इससे वाज़े इरशाद तो कोई हो नहीं सकता कि अली माल हक़ वल हक़ माल अली। या 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। ये अगर कह के रुक जाया जाता तो दुनिया के लिए भी और बहुत से गोशे तराश करने का मौका भी मिल जाता, मगर पैगंबर ने तो अजीब तरह से बंदिश कर दी साहिबान फ़िक्र के लिए कि वो गौर व फिक्र करने में कहीं और गोशे न निकाले। कहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। इतना ही नहीं बल्कि जिधर जिधर अली जाते हैं हक़ उसके पीछे पीछे जाता है। ये नहीं कहा कि हक़ के पीछे अली, अली तो किसी चीज़ के पीछे है ही नहीं। अली कहते ही आगे की मंजिल को हैं, अली कहते ही है आला मंजिल को। तो जिधर जिधर अली जाएंगे। इसके दूसरा मानी में मैं आपको बता दूं कि हक़ अली के नक्श कदम देख कर आगे बढ़ता है कि किधर जिधर अली जा रहे हैं। तो हक़ के मानी तो अली के हमारे पास तयशुदा बात है। जैसा मैंने मफाहिम की बात कही, अमल सालेह का मतलब वाकई तौर पर मोहब्बत अली में कोई भी अमल करना अमल सालेह है। हक़ के माने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हैं। अब रही बात सब्र की तलखीन, देखिए तलखीन यही है हमारे पास फ़ुरूए दीन में जो सिलसिला है उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। अमर बिल मारूफ क्या है कि नेकी की दावत देना, तबलीग करना, बुलाना। नही अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना है। तो अब यहाँ ये तय करने का मसला नहीं है, बल्कि मैं आपको नतीजा बता रहा हूँ कि हक़ की तलक़ीन करना यानी हक़ मौला कायनात वलायत अली व मोहब्बत अली की तलक़ीन करना अम्र बिल मारूफ है। और लोगों को बुराई से क्या मुराद रखना, बुराई ये सबसे बड़ी बुराई बुग़्ज़ अली है, सबसे बड़ी नेकी इश्क़ अली है। तो लोगों को बुग़्ज़ अली से रोकना नहीं अनिल मुनकर है। लोग नहीं अनिल मुनकर को अलग तस्वुर करते हैं, वो एक ज़ाहिरी मानवी कैफियत है उसकी। ठीक है, आप किसी को बुराई करता हुआ देखें तो उसे रोक लें, ठीक है, लेकिन हकीकी माना में वो नहीं अनिल मुनकर नहीं है। नहीं अनिल मुनकर ये है कि लोगों को बुग़्ज़ अली से बाज रखें, इश्क़ अली की दावत दें। इश्क़ अली की दावत देना अम्र बिल मारूफ है और बुग़्ज़ अली से मना करना नहीं अनिल मुनकर है। तो अब ये मफ़ाहीम हमारे सामने आते हैं। तो अब हक़ तो अली है, सब्र के क्या मानी है? वो लोग यकीनन फ़ायदे में रहेंगे कि जो हक़ और सब्र की तलख़ीन करते हैं। हक़ की तलख़ीन करना, मोहब्बत अली की दावत देना। सब्र की तलख़ीन क्या है? सब्र किसे कहते हैं? सब्र के मानी क्या हैं? सब्र ये है कि इंसान उस मकाम पर राज़ी बर रज़ा रहे जो उसके बस की बात नहीं है, उसके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने इंसान को फ़ाइल मुख्तार ज़रूर बनाया है, लेकिन मुख्तार कुल नहीं बनाया है। मुख्तार कुल को हमारा रहनुमा बनाया है, हमें मुख्तार कुल नहीं बनाया है। जो मुख्तार कुल हैं उनकी रहनुमाई में हम मुश्किलों में, परेशानियों में
हालात के तब्दील होने में हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुख्तार कुल की पैरवी करें और राज़ी बरज़ा रहें। हमारे लिए देखिए सब्र जबर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एक वाक़े को रूनुमा होना था, हो गया, आप क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं किया जा। इंसान की फितरत तो ये है, अगर उसे पता चल जाए कि अब आने वाले लम्हे में क्या होने वाला है, अगर उसके हक़ में बेहतर नहीं है तो वो उस लम्हे से फ़रार कर जाता है। तयशुदा बात है ना, फ़रार कर जाता है। अब ये मुसीबत आ रही है तो मैं तो अब यहाँ से चला जाऊँ, यहाँ से फ़रार हो जाऊँ। लेकिन अगर पता ही न चले कि कब क्या आफत मुसीबत जो अल्लाह की जानिब से बतौर इम्तिहान हम पर नाजिल होती है। देखिए आफत और मुसीबत के दो रुख हैं। चाहने वाले अली की से मोहब्बत रखने वाले के लिए आफत व मुसीबत इम्तिहान बन के आती है, दुश्मन अली के लिए आफत व मुसीबत अज़ाब बन के आती है। अज़ाब एक अलग शक्ल है और फिर इम्तिहान एक अलग शक्ल है हमारे लिए। मुश्किलात इम्तिहान की मदद। तो सब्र कैसे करें? सब्र के मानी क्या? तो लुगत में सब्र के माने कुछ भी हो सकते हैं, इससे मुझे बहस नहीं है। लेकिन हमारी अक़ीदत व मोहब्बत अहले बैत की लुगत में सब्र के माने फ़ातिमा का लाल हुसैन इब्न अली है। तो पता चला कि नफ़ा में कौन लोग रहेंगे, फ़ायदे में वही रहेगा जो हक़ की तलक़ीन करेगा, यानी अली की मोहब्बत की तलक़ीन करेगा और सब्र की तलक़ीन करेगा। तो वो ही होगा जो हुसैन इब्न अली को सबसे बड़ा साबिर तस्लीम करे। तो सब्र हुसैन जैसा सब्र नहीं देखा। हुसैन ने ऐसे सब्र किया कि सब्र के मानी ही हुसैन हो गए। यह अहले बैत का घराना है जहाँ उन्होंने लुगत तो तब्दील कर दिया है, मानी और मफ़हूम को बदल दिया है। हुसैन कहते ही सब्र को हैं, हुसैन कहते ही ईसार को हैं। अब लोग ईसार और क़ुरबानी की शरह करते रहें, कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत ईसार और क़ुरबानी तो फ़ातिमा के लाल ने की है। और ऐसे ईसार किया कि जहाँ किसी तरह की गुंजाइश नहीं रखी कि कोई एतराज़ कर सके हुसैन के ईसार और हुसैन की क़ुरबानी पर। जो ईसार इसे ही कहते हैं। ईसार का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा किसी की मदद कर दें, थोड़ा सा किसी का साथ दे दें तो ये ईसार हो गया। आपने कुछ अपने जज्बात की थोड़ी हद तक क़ुरबानी दे दी, कुछ माल और ज़र आपने सर्फ कर दिया तो आपके लिए ये हो गया कि आपने ईसार की, क़ुरबानी दी। नहीं, क़ुरबानी का हकीकी मतलब जब तक करबला न पहुँचेंगे समझ में नहीं आएगा। करबला इजहार सब्र ईसार क़ुरबानी की उस मंजिल का नाम है कि जिसके आगे कोई और रास्ता है ही नहीं। मंजिल आखिर सब्र को करबला कहते हैं। एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल, कितने मकामात पर हुसैन ने सब्र किया है, कितनी मंजिलों पर हुसैन ने। देखिए सब्र की इंतहा हमारे तस्वुर में कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कि फ़ातिमा के लाल ने उस मकाम पर भी सब्र किया जहाँ सब्र हो ही नहीं सकता था। इसे शेर की शक्ल मुझे याद आ गया, अर्ज़ कर रहा हूँ। तस्वुर हुसैन ज़ैदी आला मकामों ने कहा, परवरदिगार दरजात आला से करे कि हुदूद सब्र के आगे भी कुछ जगह होगी। सब्र की हद है और उसके आगे कुछ जगह है ज़रूर, लेकिन कोई जा नहीं सकता। हुदूद सब्र के आगे भी कुछ जगह होगी हुसैन, वरना ख़दम दूसरा कहाँ रखते। यानी सब्र के रास्ते में
पहला कदम ही हुसैन का इतना वसी था कि पूरे हुदूद सब्र को तय कर चुका था। एक ही कदम में पूरे सब्र ख़त्म हो गया, पूरी हद सब्र की ख़त्म हो गई। अब दूसरा कदम कहाँ रखे? तो कहा हुदूद सब्र के आगे भी कुछ जगह होगी यकीन, जो सिर्फ फातिमा का लाल ही वहाँ सब्र कर सकता था। जो मकाम सब्र हुदूद सब्र के आगे है वहाँ किसी और का नहीं, हुसैन का नक्श पा नज़र आएगा, वहाँ हुसैन मौजूद नज़र आएंगी। तो आज की तारीख़, आज का दिन ये तय करने का दिन है कि नफ़ा में कौन है, नुकसान में कौन है, फ़ायदे में कौन है, नुकसान किसका। अल्लाह कह अब वक्त की बात जहाँ तक आई, मैं मरबूत चंद लम्हों में तमीज़ तमाम करूँ आपकी खिदमत है। कौन से वक्त की कसम खा रहा है परवरदिगार आलम, आखिर कितने वक्त अजीम गुज़रे हैं। मैं बड़ी तेज़ी से चंद मकामात बता दूँ एक एक जुमले में। खिलखत आदम का वक्त बड़ा अजीम था कि अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह खलीफा ज़मीन पर भेजना चाहता है, उसके लिए आदम को खल्क़ किया। खिलखत आदम के बाद बेशुमार मकामात ज़मीन पर भेजा गया, अम्बिया का सिलसिला रहा। आदम से हटकर नूह की कश्ती का बचाया जाना, वो वक्त बड़ा अहम था वहाँ। अब आप देखें, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ आपको, जितने मकामात अजीम है ना, हर जगह अली नज़र आएंगे, हर जगह अली नज़र आएंगे। आदम की खिलखत हो रही है, अली हाथों से पुतले को गूंद रहे हैं। नूह की कश्ती को बचाना है, अली अपने हाथ से सहारा दे रहे। इब्राहीम की आग को गुलजार करना है, अली के हुक्म पर आग गुलजार होती है। ईसा के लिए मदद को पुकारा, अली मौजूद रहे। मूसा को नील में रास्ता बनाना है, अली न होते तो मूसा के लिए नील में रास्ता बनने का सवाल ही नहीं था। तो हर कदम पर अम्बिया माँ सबक के लिए भी आपको अली नज़र आएंगे। तो कहने का मतलब ये, जितने आला तरीन वक्त गुजरे उसमें अली की मौजूदगी लाजिम और ज़रूरी है। ज़माना गुजर के आगे बढ़ा, दौरे पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। अली का ज़माना आया, पैगंबर का ज़माना आया। पैगंबर ने दावत ज़ुलशिरा का अहतमाम किया, वहाँ भी अली मौजूद हैं। दावत ज़ुलशिरा में ही अली की जानशनी का ऐलान हो गया। उसके बाद बहुत सी मंजिलें आई जहाँ हर वक्त की बात है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी ज़रूरत है, बड़े बड़े अजीम। सबसे पहले दावत ज़ुलशिरा तो बात की बात है, अज़ीज़ान निगरामी, पैगंबर इस्लाम का दुनिया में आना ही बड़ा अहम वक्त था, अल्लाह उसकी भी कसम खा सकता है। फिर काबे की दीवार में दर बन के अली का आना कितना बड़ा वक्त है। इस वक्त की भी कसम की गुंजाइश मौजूद है कि अल्लाह कहे कि मैंने उस वक्त की कसम खाई है जब मेरा मज़हर मेरे घर में बेइजाज़ दाखिल हुआ था, आया था दुनिया में। ये भी बड़ा वक्त है। इन सारे वक्त को एक जगह कर दीजिए आप, एक जगह कर, सारे आदम से लेकर मौला कायनात को दुनिया में आने तक, खैबर, खंदक, ओहद, बदर, जितने वक्त आपके जहन में आ सकते हैं शुमार करके एक तरफ रख दीजिए। वो एक वक्त एक तरफ है जब अल्लाह ने कहा कि ऐ रसूल, जो पैगाम तुम तक पहुंचाया गया है पहुंचा दीजिए, अगर ना पहुंचाया तो गोया कार रिसालत ही अंजाम न दिया। पूरी रिसालत पर बात आ रही है, न किया तो रिसालत ही ना पहुंचे। कितना बड़ा वक्त है। गदीर का ऐसा वक्त है कि जहाँ अल्लाह ने वलायत अली के ऐलान के साथ दीन के तकमील का भी ऐलान किया, नेमतों के इतमाम का भी ऐलान किया, अपनी मर्ज़ी का भी ऐलान किया। इससे बड़ा वक्त क्या हो सकता है, इससे बड़ी साअतें क्या हो सकती हैं कि जहाँ दारो मदार वलायत अली पे पूरे दीन का हो गया। नबी की नबूवत का दारो मदार दीन की असास वलायत अली पे आ गए। मैं दीन का एक फ़िक्रा छठे इमाम के हवाले से अर्ज़ कर दूँ। किसी ने सवाल किया कि ऐ फर्जंद रसूल, दीन है क्या? सवाल क्या है, जवाब दें, दीन है क्या? इमाम ने फरमाया, दीन इससे हटकर है क्या सिवाय मेरे जद अली और हमारी वलायत के। पूरे दीन को छठे इमाम ने वलायत में समेट दिया और यही वलायत गदीर में नुमाया हुई, यही वलायत का ऐलान गदीर में हुआ।
तो ये बेहतर, इससे बड़ा वक्त क्या हो सकता है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, गदीर के ऐलान के बाद भी दुनिया वालों ने पैगाम, तवज्जो मैं चाहूँगा आपसे, आखिरी मरहलों में हूँ तमहीद के, दुनिया वालों ने इस कदर मस्ख कर दिया था दीन को कि जहाँ लोगों को ना गदीर याद आ रही थी, ना पैगंबर का आना याद आ रहा था, ना दावत ज़ुलशिरा याद आ रही थी, ना नमाज याद आ रही थी। सन 61 हिजरी के आते आते दीन इतना मस्ख हो चुका था, उसकी पहचान ख़त्म हो गई थी। दीन के चेहरे को मस्ख कर दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था। अब दीन वही समझा जा रहा था कि जो हाकिम वक्त कह दिए, जो हाकिम ख़त कहे वही दीन है। दीन वो है जो अल्लाह ने पहुंचाया है, दीन वो है जो नबी ने आपको दिया है, दीन वो है जिसे अली ने बचाया है अब तक। तो 61 हिजरी के आते आते दीन ख़त्म होने को था, पहचान ख़त्म हो चुकी थी। अगर हुसैन दरमियान में न होते तो आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला न था। इसीलिए ख्वाजा अजमेरी ने फैसला कर दिया कि हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, बिना क्या होती है, कोई चीज़ न हो तो बिना होती है। उसके उनके फ़लसफ़े को 600 साल हो गए, आज तक कोई रद्द नहीं कर सकता, किसी की ज़रूरत भी नहीं। हकीकत बयान की, किसी शय का इस हालत में होना कि उसका होना न होना बराबर हो, इसका मतलब ये वो नहीं है, उसके होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। होना न हो तो दीन करबला में आते आते उसी मंजिल में था कि उसका होना न होना बराबर था। इसलिए कहा कि हक्का के बिना हुसैन ने दीन के फिर बिना रखी है। अगर हुसैन ने बिना रखी है तो फिर नबी ने क्या बिना रखी थी? नबी ने किस चीज़ की बिना रखी? नबी ने रखी दीन तशरीह और तरवीज भी पाया, कामयाब भी हुआ, लेकिन दुश्मनों के हमलों से दीन तमाम होने को था, ख़त्म हो जाता। उसे ख़त्म होने से पहले हुसैन ने बचा लिया। और बचाया कैसे? दुनिया इस गलत फहमी में न रहे कि तलवार के ज़रिए बचाया है। हुसैन ने सीरत व किरदार हुसैनी व अहले बैत से दीन को बचाया है, तलवार से नहीं बचा। हुसैन ने तलवार चला के नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, तीरों की बारिश में नमाज पढ़ के नमाज को बचाया है हुसैन ने। तलवार सर पे रख के नहीं कहा नमाज पढ़ो, डरा के धमका के नहीं कहा। पैगाम इलाही, पैगाम विलायत तो मोहब्बत का पैगाम है। अपने अमल से उस मोहब्बत को जाहिर किया। तुम अब के तीर न तलवार साथ ले जाना, महाज़े जंग पर किरदार साथ ले जाना। फातिमा का लाल हथियार लेकर नहीं आया था करबला के मैदान में। ये पैगाम हुसैन इब्न अली है जो क़यामत तक आज के दिन का तकाजा है कि रोना अपनी जगह मोहकम है, आंसू अपनी जगह हकीकत है, मातम करना लाजिम वाजिब है। मातम न हो, आंसू न हो तो कुछ न किया। मैं रब दे रहा हूँ, नबी की नबूवत का दारोमदार इसी पर था ना। वलायत न पहुँचाई तो कुछ न पहुँचाया। अब वलायत को बचाया किसने? अगर उसके एहसान को न माना तो कुछ भी न किया, फिर कोई अमल नहीं किया। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, कमाल अदायगी नमाज ये है कि हुसैन के एहसान को माना जाए। हुसैन की क़ुरबानी को मान कर अल्लाह की बारगाह में सजदा करो तो वो सजदा सजदा है। बग़ैर तस्लीम एहसान हुसैन सजदा सिर्फ ये है कि हम सर टकरा रहे हैं ज़मीन से। सर के टकराने के अलावा कुछ नहीं है। मस्जिद में नमाज़ों की खातिर जिस वक्त अज़ान दी जाती है, तकबीर से इब्ने ज़हरा के एहसान की खुशबू आती है।
एहसान की, इस एहसान की खुशबू को सूंघ कर अल्लाह की इबादत करें तो अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह अपनी इबादतों को कबूल करने में ये देखता है कि इसकी इबादतों में खुशबू वलायत व गम हुसैन है कि नहीं है, इसकी इबादतों में खुशबू मोहब्बत अली व गम हुसैन है कि नहीं है। गदीर और करबला एक ही तस्वीर के दो रुख में हमेशा मारूदा करता हूँ मैं, इसलिए वक्त की जानिब आ रहा हूँ। अल्लाह किस वक्त की ख़त्म कर रहा है, गदीर से बड़ा वक्त तो था कोई नहीं, लेकिन आगे बढ़कर एक मौका ऐसा आया कि मैं बहुत जामे कर रहा हूँ, मेरे पास तफसीर का बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि मैदान करबला मैदान तहव्वुज़ गदीर हो गया। करबला को हुसैन ने गदीर में महफूज कर दिया। पहले ये था कि गदीर तक जाओ तो दीन है, दीन वहीं मिलेगा, इस्लाम वहीं मिलेगा, मोहब्बत अली और अब मोहब्बत विलायत अली में आपको दीन मिलेगा, कुरान भी ईमान भी हर चीज़ वहीं मिलेगी गदीर में। बाद गदीर करबला ऐसी आई कि अब करबला आना है दीन के लिए, करबला ना आए तो ना दीन है, ना कुरान है, ना ईमान है, ना इस्लाम है। नमाज़ें पढ़ना अपनी ज़ात को बचाने के लिए और है, नमाज को बचाने के लिए नमाज पढ़ना और है। हुसैन ने तहफ़्फ़ुज़ तौहीद व दीन इलाही हो, मैं ये ज़रूर कहता हूँ दीन का तहफ़्फ़ुज़ भी किया तौहीद का भी, लेकिन ये मैं ज़रूर साथ में रखता हूँ कि हुसैन ने कायनात को बचा लिया। शब आशूर क़यामत के टालने की तदबीर का नाम है। हुसैन तदबीर में कर रहे थे कि कल क़यामत तो कैसे टाला, कितने मौक़े आए टाले जाने के, टालते गए क़यामत को, यहाँ तक कि वक्त नामालूम तक टाल दिया। तो ऐलान तौहीद काफ़ी नहीं है, हुसैन के एहसान को मानना है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बड़े फ़ख्र व नाज के साथ इबादतें अंजाम देते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ज़रा गौर करें, अगर हुसैन का वो सजदा न होता तो तुम आज नमाज कहाँ पढ़ पाते। असरे तंग के हंगाम में जो सजदा अदा किया गया, इसीलिए हुसैन ने उस सजदे से अपने आप को अपने रब से ऐसे मरबूत कर दिया। कैसे मरबूत कर दिया हुसैन इब्न अली ने? अपने रब से अपने को इस तरह मरबूत कर दिया कि अबदियत से अबदियत को मिला ले या रब, अबदियत से अबदियत को मिला दे या रब, मैं उठाता नहीं सर तू ही उठा ले या रब। हुसैन ने अल्लाह की इताअत में अपने सर को ज़मीन पे रख दिया। अल्लाह ने मंजिलत व मकाम हुसैन को बताने के लिए नेज़े पे बुलंद कर दिया। ये हुसैन है, वो ना हुसैन ना होते तो आज कौन पहचाना, इस्लाम कहाँ होता, बड़ी तफसीलें, कहाँ होता इस्लाम, किधर होता है। इसीलिए ये नारा बेहद मेरे दिल के करीब है। ये मैं जहाँ तक मुझे पता है कि जनाब फरीद बेग मद्दा अहले बैत, उनका एक नोहा भी है, ज़दीफ़ उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसका एक मिसरा मैंने पढ़ा है, वो है। उसके बाद में ये एक स्लोगन भी हो गया, एक नारा भी हो गया कि जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन से हट के अब ना दीन है, ना ला इलाहा इल्लल्लाह है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सब कुछ यानी जो इंतहा गदीर में थी कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, वो करबला में पलट के आ गई कि अब करबला नहीं तो कुछ भी नहीं। एहसास से गमे करबला के साथ अमल अंजाम दो तो वही अमल साले है। अभी मैंने आपको सूरे में सुनाया कि वह अमल साले हत वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, कि अगर एहसास से एहसान हुसैन के साथ आमाल हैं तो वह अमल साले है। कोई अमल साले नहीं है गमे करबला के बग़ैर। इतना बड़ा गम, इतना अजीम गम है जिसने कायनात को समेट लिया है। मोहित कायनात हुसैन का गम है। यही तो खुसूसियत है अज़ीज़ान गिरामी। अब इन दिनों जब आप क़ब्ल मग़रिब
उफ़क़ पर सुर्खी देखें। देखिए मैं एहसास की बात कर रहा हूँ, एहसान की बात कर रहा हूँ। पसे मग़रिब सुर्खी फलक आसमान देखें तो वो सुर्खी खून हुसैन नज़र आए आपको। अगर उस सुर्खी को देखकर सुर्खी खून हुसैन आपको नज़र ना आए तो फिर आप नाबीना हैं, आपको कुछ नज़र नहीं आया है। ये हुसैन इब्न अली का इन एहसान को अदा करने के लिए फ़ातिमा का लाल मदीने से रवाना हो गया और 28 रजब सन 60 हिजरी को जब हुसैन मदीने से चले हैं तो एक कोहराम बपा था मदीने में कि हुसैन बच्चों को बीवियों को लेके जा रहे हैं। खुद यहाँ बात तय हो गई कि हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे हैं। जंग को जाने वाले फौज लेके जाते हैं, सिपाहियों को लेके जाते हैं जो हुसैन के साथ थे। कुछ अफराद थे ज़रूर जो मैदान कारज़ार में जा सके, लेकिन बाकी बीबियाँ हैं बच्चे। ये तहफ़्फ़ुज़ दीन इलाही का एहतमाम था। इस शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करने वाले थे। जहाँ क़दम क़दम पर तहफ़्फ़ुज़ किया गया है उस तफसील का मौका नहीं। बस इतना अर्ज़ करूँ कि जब मदीने से निकलने की आखिरी मंजिल आई, यानी ख़ब्र फ़ातिमा पर सलाम आखिर के लिए हुसैन आ गए। ज़ैनब की तमन्ना थी माँ जाए, माँ की ख़ब्र से रुखसत होना चाहती हूँ। काफ़िला वहाँ रोका गया, हमारे यहाँ बिठाई गई, बीबियाँ उतरी, सब ने रुखसत कर लिया ख़ब्र फ़ातिमा को। आखिर मंजिल में हुसैन खुद आए। ख़ब्र फ़ातिमा के पाएँ थी बैठ के बड़ी गुर्बत और मज़लूमियत से पेशानी रख के कहा, अम्मा अम्मा हुसैन आया है। अब आपकी खबर छुट रही है। गुफ्तगू हुई लेकिन एक मर्तबा ख़ब्र सैयदा से आवाज़ आई, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर? वो फिदा है मेरे बच्चे पर मैं सदक़े उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई। याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार, आई ज़हरा के निदा मैं तेरी उल्फत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। अल्लाह रे मंजिलत एतमाद अब्बास, कितना एतमाद फातिमा को था। किसे हवाले किया? अब्बास के। किसके हवाले किया? अभी मैंने जिस रुबाई का हवाला दिया आपको उसी में एक मिसरा है कि दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। जिसकी पनाह में दीन है फातिमा उसको अब्बास की पनाह में दे रही हैं। क्या जनाब अब्बास की नुसरतों का हिसार है। और चौथे इमाम ने दलील भी दे दी, साबित भी कर दिया, मोहर भी लगा दी जनाब अब्बास के हिसार व क़ुरबानी और तहफ़्फ़ुज़ इमामत पर। आशूर के दिन मेरा बाबा हुसैन मेरे चचा अब्बास की पनाह में था। पूरी कायनात जिसकी पनाह में थी वो अब्बास की पनाह में था। और ये सिलसिला ज़मीन करबला पे पहुँचने के बाद मंजिलें गुज़री, दिन गुज़रे, तीसरी से पानी आना बंद हो गया, सातवीं से ख़याम हुसैनी में एक ख़तरा भी न था।
हम कह देते हैं अजीज़ों, बड़ी तफसील तलब बातें होती हैं। दिल तो बहुत चाहता है कि वजाहतें करें, मगर क्या करें कि मजबूर है, वक्त के लिए हमारे लिए मजबूरी है। लेकिन क्या करें, ये कहना हम मुसलसल कहते हैं शोराबंद, 3 दिन की भूख, 3 दिन की प्यास थी। अरे 3 दिन की प्यास तो उनके लिए थी कि जिन्होंने 7वीं मुहर्रम तक भी पानी पिया था, है ना। 7वीं से एक खतरा आब नहीं रहा। चलिए मान लेते हैं 6 मुहर्रम तक जिन्होंने पानी पिया था उनकी प्यास 3 दिन की थी। मगर उनके बारे में सोचो जिन्होंने 3री तारीख से पानी आना बंद होते ही अपने हिस्से का पानी भी बच्चों के लिए महफूज कर दिया था। अज़ादारों, अगर ये अपने हिस्से का पानी महफूज न करते ना तो 7वीं मुहर्रम तक भी पानी न चलता, कभी के ख़त्म हो जाता, सब के सब बहुत प्यासे रहते। तो जिन्होंने अपने हिस्से का पानी भी बच्चों के लिए रख दिया, उनकी प्यास क्या, उनमें हुसैन है, जनाब ज़ैनब, उम्मे कुलसूम है, जनाब अब्बास हैं, जनाब अली अकबर। अल्लाह, इनकी प्यास का कौन अंदाज़ा लगाए। हम कहते हैं ठीक है 3 दिन की प्यास थी, मगर हकीकत में दिनों को छोड़ दे, 4 दिन 5 दिन नहीं, हकीकत में ये है कि प्यास की इंतहा का नाम हुसैन है। अब उसके आगे कोई और मंजिल नहीं है प्यास की। प्यास की कोई और जो मंजिल है प्यास की वो इंतहा। इसी यही वजह है अज़ीज़ान गिरामी, कुछ और वजह नहीं है कि हुसैन अतश की उस मंजिल पर थे जहाँ हुसैन को ये एहसास हुआ कि ये मंजिल अतश ऐसी है कि इसे दुनिया को याद कराया जाए। तो वक्त रुखसत बीमार बेटे से कहा, मेरे लाल वतन जाना तो चाहने वालों को मेरा सलाम पहुंचा कर कहना कि जब पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना। अगर ये प्यास की इंतहा ना होती ना तो हुसैन हरगिज प्यास का हवाला न देते। गुर्बत और प्यास 2 चीज़ें बड़ी हुसैन के लिए ऐसी रहीं कि इंतहाई गुर्बत भी हुसैन है, इंतहाई अतश भी हुसैन है। 7वीं से खतरा भी न रहा, फौजों की कसरत होती गई, बच्चे दहलते रहे और ये वक्त गुजर कर शब आशूर में आया। आशूर की शब के बाद सुबह आशूर नमूदार हो गई। सुबह आशूर नमूदार होते ही अज़ान अली अकबर के फौरी बाद हुर्रुस का बेटा भाई और ग़ुलाम आके लश्कर हक़ में शामिल हो गए। बातिल से हक़ की तरफ आए, अंधेरों से उजालों की तरफ आ गए ये लोग। और इसके बाद फिर मारकों का आगाज़ हुआ। अल्लाह, कैसे कैसे जानिसार थे। मैं आपको एक हवाला दे के मरबूत करूँ, वही मसाइबी की बात है, कहीं उन करबला ही की ज़मीन का वाक़या है, बहुत इख्तिसार से, कि क्या तहफ़्फ़ुज़ वलायत किया है हुसैन के जानिसारों ने, क्या अली की मोहब्बत को बचा लिया है करबला के मुजाहिदीन ने, हुसैन के असहाब ने करबला की मोहब्बत अपने दिल में रख कर अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। बता दिया कि ये नहीं तो फिर ईमान ख़त्म हो जाएगा। जनाब अब्दुल्ला ग़िफ़ारी के जो हुसैन के साथियों में थे वो बहुत अलील थे, ज़ईफ़ भी थे। हुसैन को पता चला आशूर के दिन मैदान में कुर्बानियाँ पेश होने लगी, असहाब जाने लगे, तो अब्दुल्ला ग़िफ़ारी एहतमाम करने लगे मैदान में जाने का। तो किसी सहाबी ने आके कहा कि मौला अब्दुल्ला अलील है, ज़ईफ़ है, वो मैदान में जाने का एहतमाम कर रहे हैं। तो हुसैन ने कहा ठीक है हम आते, ये मकाम है असहाब का। ख़ुद हुसैन चल के उनके ख़ैमे में गए, बैठे, गुफ्तगू की, कहा मैंने सुना है कि आप मैदान में जाने का एहतमाम कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला ने कहा हाँ मौला मैं जाऊंगा और आप पे क़ुरबान हो जाऊंगा। तो उससे ने कहा देखिए मसला भी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ भी बता रहा हूँ। कहा कि आपके लिए जिहाद साक़ित है, आप न जाएं, आप अलील भी हैं, आप ज़ईफ़ भी हैं। लेकिन उनके जवाब ने बता दिया कि जिहाद साक़ित हक़ पे अगर हो तो होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है मौला, आप मुझे इस बात का सवाल है और इसका जवाब भी उसी में मौजूद है। आप सोचें कैसे तहफ़्फ़ुज़ ईमान किया है। कहा मौला आप मुझे इसका जवाब दे दें, क्या
मैं उस चीज़ को बचा लूं कि जो मेरी है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, मेरा हक़ ही नहीं है, उसको बचा लूं और उसको ज़ाये कर दूं जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनतें रियाज़तें की हैं, यानी शजर वलायत व ईमान अली व मोहब्बत अली, जिस शजर की आबियारी मैंने अपने खून से की है, आज वो शजर तनावर शजर बन के मौजूद है। आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। मतलब ये था कि आशूर के दिन हुसैन पर जान न देकर ज़िंदा रह जाना ज़िंदगी से बदतर मौत है। ये इशारा था जो उनके लफ्ज़ हैं, क्या मैं उस चीज़ को बचा लूँ जो मेरी है ही नहीं। तो ये बताया कि मेरी जान मेरी है कहाँ, मेरी ज़िंदगी मेरी है कहाँ, ये तो अल्लाह की दी हुई, मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब देने के बाद इस ज़िंदगी से इस्तेफादा करके जब इस ज़िंदगी को मैंने नूरानी बना दिया तो क्या ये नूर ख़त्म कर दूँ। बताया कि आशूर के दिन हुसैन पे क़ुरबान हो जाना क़यामत तक ज़िंदा रहना है, क्योंकि फ़ातिमा का लाल करबला के मैदान में हयात तक़सीम कर रहा था, ज़िंदगी अता हो रही थी और वो अताए हयात हुसैन इब्न अली आज भी जारी है। उस वक्त जिन लोगों ने मैदान कारज़ार में जाकर हुसैन पे जान क़ुरबान कर दी उनकी ज़िंदगी अबदी हो गई, और हुसैन ने जो जारी किया था चश्मा वो जारी रहा। चश्मा करबला में ख़त्म नहीं हुआ, उस दिन हुसैन पे जान देना नुसरत हुसैन था, आज हुसैन पे रोना नुसरत हुसैन है, हुसैन पे मातम करना नुसरत हुसैन है, हुसैन के गम में आंसू बहाना नुसरत हुसैन है। हुसैन के सिपाहियों की फ़ौज ख़त्म नहीं हुई अज़ीज़ान गिरामी, आज भी सिपाही हुसैन के आ रहे हैं, लश्कर उतर रहे हैं शहे मशरक़ैन के। नुसरत बरादर मौज़म शायर सक्काए हरम ने अजीब बैत कह दी, लश्कर उतर रहे हैं शहे मशरक़ैन के, अरे आँखों से आ रहे हैं सिपाही हुसैन के। ये आपके आंसू आंसू नहीं, ये हुसैन के सिपाही है जो आज भी हुसैन की नुसरत के लिए आ रहे हैं, जो आज भी हुसैन की नुसरत के लिए आ रहे हैं। यूं करबला में असहाब हुसैन ने भी अपने हक़ को अदा कर दिया। अज़ादारो वक्त गुज़रा करबला के मैदान में, ख़ियाम हुसैनी में लाशों पर लाशें आते रहे, असहाब व अंसार के लाशें आए, जानिसारों के लाशें आए, कम सिन बच्चों के लाशें आए। मुस्लिम इब्ने औसजा की शहादत के बाद जब उनका लाशा रखा हुआ था तो उनके कम सिन बच्चा खेमे से निकला तलवार लिया हुआ, कहा मौला मुझे मैदान की इजाज़त दे दे। कहा मेरे लाल तुम कौन हो, किस लिए आए, तो तुम किसके बेटे हो। तो मुस्लिम के लाशे को बता के कहा मौला मैं इसका बेटा हूँ। तो हुसैन ने कहा जाओ बेटा तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम बहुत है। तो खेमे के पर्दे से आवाज़ आई मौला ये बेवा का फिदिया है, इसे कबूल कर लें। ये है करबला, ये है करबला। सुबह से असर तलक लाशों पर लाशें आते रहे, फिर वो मौका भी आ गया कि जब ख़याम हुसैनी में कोई न रहा, कोई न रहा, और न मोहम्मद के लाशें भी आए, कासिम का लाशा भी पामार रूमाल में अबा में समेट के लाया गया। अब्बास के कटे हुए शाने भी खेमे में आ गए, अली अकबर का ज़ख्मी सीना भी आ गया। उसके बाद क़यामत की मंजिल थी कि करबला की फ़ज़ाओं में वो आवाज़ महदूद नहीं है, आज भी है। आपका रोना आंसू मातम जवाब है हुसैन के उस सवाल का, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी नुसरत करे। उस वक्त किसी ने जवाब न दिया। आज इतने अज़ादार पूरी दुनिया में लब्बैक क्या हुसैन कह रहे हैं। आपका रोना लब्बैक कहना है।
किसी ने उस वक्त तो जवाब न दिया, मगर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लब्बैक कहकर हुसैन अली असगर को मैदान में ले तो गए थे, मगर वापस ऐसे आए कि मन का ढला हुआ था। होंठों पर दूध की जगह खून जमा हुआ था, गले में तीर का निशान था। यह कुर्बानी आखिर पेश खुदा पेश कर देने के बाद, हाजिर कर देने के बाद फातिमा का लाल अब खुद अपने कदमों से मख्तल को जाने का एहतमाम करने लगा। बीमार बेटे के सराहने आए, वसीयतों की तकमील की, वहाँ से बरामद हुए, बीबियों को सलाम किया, एक एक का नाम लेकर आखिर में खैमे जनाब ज़ैनब में आए। भाई और बहन गले मिल के बहुत रोए। मैं यही कहता हूँ कि लुगत में कोई लफ्ज़ नहीं है, लुगत तो बहुत महदूद है। हमारे एहसास तो लुगत में मत तलाश कीजिएगा, आप नहीं मिलेंगे लुगत में लफ्ज़, इसलिए कि कौन बताए उन लफ्ज़ों को, कौन पेश कर सकता है कि हुसैन ने ज़ैनब को कैसे खुदा हाफिज़ कहा, ज़ैनब ने हुसैन को कैसे खुदा हाफिज़ कहा। कुछ लफ्ज़ हैं आपके पास बताने के लिए? नहीं है, मजबूर हैं। खैमे के दरवाजे तक आए थे हुसैन के, ज़ैनब ने कहा माँ जाए ज़रा करीब आ जाए। हुसैन करीब आ गए तो कहा गले पर से रूमाल हटाएं। हुसैन ने रूमाल हटाया, गुलूए हुसैन नुमाया हुआ। ज़ैनब ने आँखों से लगा के कहा भैया ये माँ की वसीयत थी। कहा हाँ ज़ैनब, ज़रा शानों पर से रिदा हटाना। ज़ैनब ने रिदा हटाई। हुसैन ने आँखों से लगा के कहा बहन ये भी माँ की वसीयत थी। इसके बाद फातिमा का लाल मैदान में आ गया, दरवाजे पर फिजा खड़ी थी। कहा माँ की कनीज फिजा, आप पर भी हुसैन का सलाम हो। इसके बाद करबला के लम्हों में गुजरने वाली सबसे नाजुक मौका, सबसे मुश्किल मंजिल हुसैन के लिए आई कि जब सकीना दामनगीर हो गई। कहा बाबा हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? तमन्नाए सकीना को पूरा करने के लिए जलती ज़मीन पर लेट गए, बच्ची सीने पर लेट गई। ख्वाब में शहजादी कौनैन आई, कहा बेटी बाबा को रुखसत कर दो, वक्त इम्तिहान करीब है। फौरन उठी, कहा बाबा जाइए खुदा हाफिज। अब फातिमा का लाल मैदान में जाना चाहता है, सवार करने वाला कोई नहीं है। घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, सीधी जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, आगे और पीछे देखा, कोई नज़र ना आया तो बड़े तड़प के कहा ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना मुस्लिम, ऐना ऐना अब्बास अली अकबर व कासिम, तुम कहाँ हो? मैं सवार होना चाहता हूँ। तो एक मर्तबा आज़ादारो पसे खैमा से बहन लदा में बरस थामी हुई आई। यूं हुसैन की गुर्बत और तन्हाई दूर हुई कि अली की बेटी ने करीब आके कहा माँ जाए बहन की यह खिदमत कबूल कर लो। ये कह के एक हाथ से रिकाब को थामा, एक से बाजुए हुसैन को थामा, या अली कह के सवार कर दिया। अब हुसैन मैदान में जा रहे हैं। अली की बेटी देख के तड़प रही है कि अल्लाह मेरा माँ जाया लाखों में तन्हा जा रहा है। ये हुसैन की तन्हाई है, क़ल्ब ज़ैनब की तन्हाई ये है कि दिल की बात किससे कहें। इधर ज़ैनब तन्हा, उधर हुसैन तन्हा। फातिमा का लाल मैदान में आ गया, हुज्जतें तमाम होने लगी। अपना साथ को बुलाया, पूरी तफसील से आप आगाह हैं, किसी बात पर भी उसने रजामंदी जाहिर नहीं की। कुछ भी जो भी हुसैन ने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो एक मर्तबा हुसैन ने कहा ठीक है आज हम अपना इख्तियार बताते हैं, हुसैन को मजबूर न समझना। हुसैन को कहा ठीक है। ये जो आवाज़ें आ रही हैं ना फौज के सिपाहियों की,
सब घोड़ों के हिनहिनाने की, हथियारों के टकराने की, इनको खामोश कर दे। मैं कुछ आवाज़ें सुनाना चाहता हूँ, ये कुदरत है, जिनको खामोश होना है वो खामोश हो जाएं, जो आवाज़ें आना है वो आती रहें। ये इख्तियार कुदरत है उसका। उसने कहा मौला मैं तो मजबूर हूँ, बहुत हो सिपाहियों से कहा जा सकता है कि वो आवाज़ ना करें, लेकिन जानवरों को कौन रोकेगा, हथियारों के टकराने को कैसा रोका जाएगा। तो कहा ठीक है, अगर तू कहे तो मैं खामोश करा दूँ। तो ये खहरन कहते हैं, इसे खहरन कहा कि आपको इख्तियार है, यह लफ्ज़ इख्तियार का खहरन कहा कहलवाया गया कि आप कहें साहब इख्तियार तो उसे नहीं थे, आपको इख्तियार। अब ये कहते ही एक मरतबा हुसैन ने निगाह तुन से मैदान में देखा, इशारा किया। इस मौजू को मद्दाए बैत जनाब अली मोहसिन खान साहब ने अजीब अंदाज में नज़्म किया कि जुम्बिशे अंगुश्ते शह से शह पर, जुम्बिशे अंगुश्ते शह पर हो गया आलम खामोश, अब सदाए अलतश कानों से टकराने लगी। जब पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया, हुसैन जो आवाज़ें सुनाना चाहते थे वो आवाज़ें आने लगी। कहा यब्ना साद सुन रहा, ये क्या आवाज़ें हैं, क्या आवाज़ें थी। छोटे छोटे बच्चों की ख़याम हुसैनी से अलताज अलताज अलतश की आवाज़ें बुलंद थी। ये आवाज़ें सुनाई, हुज्जत तमाम, कोई गुंजाइश नहीं रखी। सुना क्या, सुन रहा? कहा हाँ सुन रहा हूँ। इन बच्चों तक, प्यासे बच्चों तक पानी पहुँचा दे। कहा ये मुमकिन नहीं है। तो अब आखिर में तय हुआ, जैसा कल मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि एक एक सिपाही आने लगा, ख़त्म होता गया, 10-10 आए, ख़त्म हो गए, 100-100 की टुकड़ियाँ आती, ख़त्म होती जाती। करबला के मैदान में जगह जगह लाशों के ढेर लगने लगे। तो एक मरतबा शिमर ने कहा इब्न साद, हुसैन से यूँ जंग नहीं होगी। तू क्या समझता है, जवान बेटे का लाशा उठाया है, अली असगर की खबर बनाई है, अब्बास के कटे हुए शाने उठाए हैं, तो क्या हुसैन कमज़ोर हो गए हैं? खबरदार ये ख्याल न करना, ये अली का लाल है। अगर ऐसे ही जंग हुई तो तेरी पूरी फ़ौज ख़त्म हो जाएगी। तो उस वक्त इब्न साद ने कहा कि फिर क्या किया जाए? तो कहा फ़ौज को तकसीम कर दिया जाए, तलवार चलाने वाले एक तरफ, नेज़ा चलाने वाले एक तरफ, और उसके बाद तीर चलाने वाले एक तरफ। जिनके पास कुछ न था उनकी झोलियों में पत्थर भर दिए गए और एक आवाज़ बुलंद हुई कि सब मिल के हुसैन पे हमला करो। जब चारों तरफ से हमला हुआ, फातिमा के लाल को जलाल आ गया, तलवार लेके फौजों के दरमियान चले गए, फरसखों जाते थे, पलट के आते थे, हुसैन की कोहनियों से खून टपक रहा था। करबला की फजाओं में अलमान अलफीज की आवाजें बुलंद थी। क़यामत का समा था, मौत का बाजार गर्म था। अज़ादारों, ऐसे में एक मर्तबा फातिमा के लाल ने ये देखा कि जालिम अल अमान कह रहे हैं, तो बड़ी मजलूमियत से कहा अब अमान मांग रहे हो? जब मेरे अली अकबर को ख़त्म कर दिया, अब्बास के शाने ख़ता कर दिए, अली असगर के गले, अब अमान नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे तलवार चल रही थी कि लोगों को ख्वाहिश हुई कि देखें ये करबला में हो क्या रहा है। तो बुलंद मकाम का इंतखाब करके वहाँ गए तो मंजर वो बताते हैं क्या, इससे मालूम हो रहा था कि करबला की फ़ज़ाओं में, करबला के मैदान में इंसानी सरों का समंदर है।
और उसके दरमियान हुसैन की तलवार बिजली की तरह कावा दे रही है और उससे आज़ाए जिस्म इंसानी कट कट के फ़ज़ाओं में मुंतशिर हो रहे। ये आलम हो गया था। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का अल्लाह से वादा था। जंग करते करते आसमान की तरफ देखा, वक्त इम्तिहान करीब आ गया था। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह कहा और तलवार को नियाम में रख लिया। इधर तलवार नियाम में रखी, वो बुज़दिल सिपाही जो दूर दूर चले गए थे सिमट सिमट के आने लगे, करीब आ के वार करते थे हुसैन पर। तलवारें हुसैन पे चल रही है, नेज़े हुसैन पे चल रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं। हुसैन ना लड़ते हैं ना जमीन पे आते हैं। जालिमों को इश्तियाक हुआ कि देखिए आखिर हुसैन क्या चाहते हैं। करीब आके देखा तो हुसैन के होंठों को जुम्बिश थी और करीब आए कि सुने क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं हुसैन क्या कह रहे थे, अब्बास अब्बास मैं तन्हा रह गया हूँ। कभी कहते थे मेरे लाल अली अकबर, जालिमों ने मुझे घेर लिया है। कभी उम्मत के लिए दुआ थी, आखिर में कहते थे अम्मा अम्मा वादगा में आने का वक्त हो गया है। अज़ादारों, कुछ लम्हों के बाद आवाज़ फातिमा आई, मेरे लाल, ये माँ करबला के मैदान में मौजूद है। इसी आवाज़ के साथ हुसैन घोड़े से ज़मीन पे आ गए। फातिमा ने गले में बाहें डाल दी, कहा मेरे लाल, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था। यहाँ माँ और बेटे की मुलाकात हो रही थी। उधर पुश्त जुल्दना खाली हुई। अली की बेटी को फिजा ने कहा, फौरन ज़ैनब खेमे के बाहर आई। तले ज़ैनबिया पे आई तो देखा माजाया दुश्मनों में घिरा है, अतराफ जालिम खंजर लिए खड़े हैं। अली की बेटी ने फरियाद की, यबना साद, ये फातिमा का बेटा है, ये नबी का नवासा है, मेरा भाई ज़बा हो रहा है, तू देख रहा है। ये आवाज़ हुसैन की समातों तक पहुंची। उस आलम में भी जख्मों से चूर सरतापा, गैरत हाशमी को गवारा न हुआ। आवाज दी, उख्ती ज़ैनब इरजई इलल ख़याम, बहन खेमे में वापस जाओ। अली की बेटी खेमे में आके फिर खाक पे बैठ गई। इधर करबला के मैदान में क़यामतें गुजर गईं। अज़ादारों, वो वक्त भी आ गया कि जब गुलूए हुसैन पर, खुश्क गले पर, प्यासे गले पर शिमर का खंजर चल गया। जमीन लरजने लगी, आंधियां आने लगी, आसार क़यामत नमूदार हो गए। अली की बेटी बीमार के पास आई, कहा मेरे लाल, तुम चल के बताओ करबला में क्या हो रहा है। इमाम को लाया गया, पर्दा हटाया गया। गौर सैयद सज्जाद ने मैदान में देखा, आंसू रवाना हुए। दोनों हाथ ने पटक के कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, फूफी अम्मा, मेरे बाबा का सर नो के नेज़े पर बुलंद हो गया। जिब्राइल ने अम्मा उतार दिया, लाला क़ुतिल हुसैन बे करबला की आवाज बुलंद हुई। करबला के मैदान में रात का, शाम का आगाज हो गया। वादा माँ का था, कुर्बानी पेश होगी। फातिमा जाहिर नहीं हो सकती थी, जिम्मेदारी अली की बेटी थी। नियाबत फातिमा में, करबला में नियाबतों का सिलसिला बड़ा रहा है। शाम हो रही थी कि एक मर्तबा पसे खैमा से फातिमा की आवाज़ आई, बेटी ज़ैनब
अब मैदान में आना है। अब जोली की बेटी मैदान में आई तो अंधेरा अंधेरा है, लाशों के दरमियान पुकारती जाती है, बताओ मेरा भाई कहाँ है, बताओ मेरा भाई कहाँ है। ये आवाज देते हुए लाशों के दरमियान से गुजरी। एक मर्तबा नशे में पहुंची तो क्या देखा, भाई का लाश है बेसर जलती जमीन पे पड़ा है, जख्मों से चूर है, घुटनों के बल बैठ गई। दोनों हाथों से लाशे को उठाया, अली की बेटी है हजारो। लाश हुसैन को उठा के कहा परवरदिगार गवाह रहना, परवरदिगार ये तेरा हुसैन है, ये तेरा हुसैन है, आले मोहम्मद की कुर्बानी है। करबला के मैदान में क़यामत आ गई। सलाम अलैका अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम अलैका इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, सलाम अलैका वला अखीका वल वज़ीर अब्बास या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समअत बिज़ालिका फरदियत बि या मौला या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइन ज़ुअफ़ा, अस्सलामु अलैकुम सुल्तान अबुल हसन या अली इब्न मूसा या रिज़ा, अस्सलामु अलैकुम बिन्त मूसा इब्न जाफ़र मासूमा क़ौम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़, अस्सलामु अलैकुम साहिबल अर्ज़ व ज़मान, अस्सलामु अलैकुम खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम शरीकल कुरान। ऐसल्लल्लाहु लकल अज़ा बिजद्दिल हुसैन अलैहिस्सलाम, ऐसल्लल्लाहु लकल अज़ा बिजद्दिल हुसैन अलैहिस्सलाम, अज्जलल्लाहु तआला फरजक वसअलल्लाहु तआला मखरजक वज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। हज़रत मोमिनीन, आप तमाम की खिदमत में हमारे शहर में मुनक़्क़िद होने वाली 5 मजालिस की मुंतज़मीन की जानिब से शिरकत के मारूज़े के साथ याद दही है कि आज पाबंदी वक्त के साथ ठीक 4:30 सात असर मजलिस बाउनवान गिरिया पर मज़लूम मियाँ हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत खाने हुसैनी दारुशफ़ा में इस मजलिस का आगाज़ होगा, जिससे ज़ाकिर क़ामी साले अबा मौलाना सैयद ज़िया अब्बास नक़वी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। बज़्म ग़ुलामान शुहदाए करबला आप तमाम से इस मजलिस में शिरकत का मुतमन्नी हैं और पाबंदी वक्त के साथ शब में ठीक 10:30 बजे मजलिस शाम ग़रीबा कोहे क़याम जदीद पर इस मजलिस का आगाज़ होगा। ग़ुलामान हुसैन आप तमाम से इस मजलिस में शिरकत का मुतमन्नी हैं। उस मजलिस के बाद पाबंदी वक्त के साथ शब में ठीक 12 बजे उसी मुकाम पर एक और मजलिस शाम ग़रीबा का आगाज़ होगा,
जिससे ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद हैदर ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। ग़ुलामान हुज्जतुल असर आप तमाम से इस मजलिस में शिरकत के मुतमन्नी हैं और कल 11 सफ़र इस मजलिस के लिए भी बतौर ख़ास आप तमाम की खिदमत में शिरकत 11 मुहर्रम आप तमाम की खिदमत में शिरकत के मारूज़े के साथ याद दही है। पाबंदी वक्त के साथ ठीक 7:30 बजे शाम बमकाम अलिया